दिल्ली में सुनीता केजरीवाल, दिल्ली के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज तथा आप सांसद संजय सिंह राजघाट जाकर वापस लौटे। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी राष्ट्रीय राजधानी के जल संकट को लेकर आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगी। श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बारिश के कारण कार्यक्रम यानी योग में थोड़ी सी देरी हुई। जब योग स्वाभाविक रूप से जीवन का हिस्सा बन सकता है तो इसका हर पल लाभ होता है। बारिश के कारण थोड़ा विलंब हुआ, हमें इसे 2-3 हिस्सों में बांटना पड़ा। उसके बावजूद भी विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महत्व है, योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने। जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की निचली अदालत से मिली जमानत को ईडी द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती देने पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, निचली अदालत के बेल का ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है। जब ऑर्डर आया ही नहीं है तो हाई कोर्ट किस चीज पर सुनवाई कर रही है। देखिए, ऐसा कभी सुना नहीं। लोअर कोर्ट के बेल का ऑर्डर अभी अपलोड ही नहीं हुआ, हमें ही नहीं मिला, किसी को मिला ही नहीं। जब ऑर्डर ही नहीं आया तो हाईकोर्ट किस चीज पे सुनवाई कर रहा है? क्या लेके ईडी हाईकोर्ट पहुंच गया और क्या सुन के हाईकोर्ट कह रहा है कि हम इसको सुनेंगे? अभी तो ऑर्डर ही नहीं आया, अभी सुन क्या रहे हैं? ईडी चैलेंज किस चीज को कर रहा है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है, कभी नहीं सुना देश में। दिल्ली में भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, यह संसदीय परंपरा के खिलाफ है। परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल संसदीय परंपरा के खिलाफ है। देखिए, परंपरा क्या है, ट्रेडिशन कन्वेंशन क्या कहता है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है। और ये स्पीकर प्रोटेम है क्या? 2 दिन के लिए है, शपथ ग्रहण समारोह के लिए है। 26 तारीख को तो नया स्पीकर का चुनाव होने वाला है, 24 और 25 को सारे सांसद शपथ लेंगे और उसकी अध्यक्षता स्पीकर प्रोटेम करेंगे। परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद नियुक्त किए जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दुनिया में योग को स्वीकार किया गया है। आज 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने योग का अभ्यास किया। योग को बड़ा मंच प्रदान करने में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। समग्र विश्व को, मानवता को काफी कुछ दिया है, परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि भारत ने सबसे बड़ा अगर कोई उपकार किया है, उपहार दिया है, तो योग को विश्व को देने का काम किया है।